व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सब मस्त हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अब अपने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे हैं। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 74 है इस वीडियो सीरीज का। डेथ ऑफ पार्टनर हमारा चल रहा है ऑलरेडी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि कितना अमाउंट ड्यू रह गया है, ठीक है, जितना कि डिसीज्ड पार्टनर को पेएबल होगा। ठीक है, चलो, बहुत ही छोटा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकालो, हम शुरू करते हैं। आपको बहुत ही मजा आने वाला है इसमें, ठीक है। सबसे पहले देखो बच्चों, जब भी अमाउंट ड्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है, जिसकी डेथ हुई है, तो उसमें नॉर्मली क्या क्या आता है? प्रॉफिट्स, गुडविल, रिजर्व्स, ड्राइंग, सब कुछ आएगा, ठीक है। और जितना फाइनल इफेक्ट आएगा, फाइनल बैलेंसेस होंगे, वो पार्टनर के, देखो, डिसीज्ड पार्टनर को तो पैसा मिलेगा नहीं इस केस में, क्योंकि उसकी तो डेथ ही हो गई है। वो मिलेगा किसको? एग्जीक्यूटर को। तो हम क्या करते हैं, पहले डिसीज्ड पार्टनर के अकाउंट में पैसा डाल दिया सारा, ठीक है, क्रेडिट कर दिया। बाद में इसको क्लोज कर दिया, इसके अकाउंट को, और सारे का सारा बैलेंस एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बच्चों। क्योंकि पैसा एग्जीक्यूटर, जो लीगल हेयर्स हैं, उनको मिलना है। तो एक बार तो अमाउंट ड्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, वो आप डिसीज पार्टनर के अकाउंट में डालोगे, फाइनल इंपैक्ट निकालोगे उसका, बाद में आप उसको ट्रांसफर कर दोगे एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। अब कौन कौन सी आइटम्स क्रेडिट होती हैं इस केस में, कौन कौन सी डेबिट होती हैं, आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है बच्चों रिटायरमेंट में भी। बट एक बार क्विक रिकैप देखते हैं कि कौन कौन सी क्रेडिट होंगी, कौन कौन सी डेबिट होगी, ठीक है। सबसे पहले क्रेडिट देखते हैं कौन सी होगी बच्चों। स्टार्टिंग कहां से करेंगे? ओपनिंग बैलेंस से। मान लो क्रेडिट बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट ही होगा नॉर्मली, ठीक है। और करंट अकाउंट भी होगा। अगर तो फिक्स्ड मेथड है तो करंट अकाउंट होगा, फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक ही अकाउंट होगा। तो सबसे पहले मिलेगा क्या? गुडविल का शेयर मिलता है, उस साल का, जिस साल को डेथ हुई है उसका प्रॉफिट मिलता है। फिर एसेट्स की रिवैल्यूएशन होती है ना, एसेट्स और लाइबिलिटीज की, उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है। तो उस केस में रिवैल्यूएशन में भी प्रॉफिट लॉस होता है। अगर हम इसमें प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, डेबिट की बात बाद में करेंगे, तो उसका एंट्री आएगा बच्चों। अच्छा, फिर कुछ ऐसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स हैं, ठीक है, जो पड़े हैं, वो उसका भी एडवांटेज मिलेगा। फिर पार्टनर का कैपिटल लग रखा है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है बच्चों। फिर पार्टनर को कुछ रेम्यूनरेशंस होते हैं, सैलरी और कमीशन, वो आएगा। फिर क्या आएगा बच्चों? जो लोन दे रखा ऑलरेडी, पार्टनर ने कुछ लोन भी दिया होगा, उसका इंटरेस्ट, फिर उसका भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल देता हूं अब आपको। मान लो पार्टनर सी का है, जिसकी डेथ हुई, उसका कैपिटल था 80,000, गुडविल का शेयर था 10,000 एंड प्रॉफिट शेयर था, इसको इंटरिम प्रॉफिट बोल सकते हो, 5,000। तो अब नेट क्या आएगा बच्चों? नेट बैलेंस क्या आएगा? ऑफ कोर्स 95,000, ठीक है ना। 80 प्लस 10, 90 प्लस 5 मीन्स 595,000 पेएबल आएगा। तो वो किसको दिया जाएगा? डिसीज्ड को? नहीं सर, वो तो रहा ही नहीं जी, उसको कैसे देंगे? वो देंगे उसके लीगल हेयर्स को। ओके, लीगल हेयर्स, एग्जीक्यूटर। ये क्लियर है बच्चों? चलो, अब देखते हैं कौन सी आइटम्स डेबिट होती है। हमेशा क्रेडिट तो नहीं होगा, लॉसेस भी आएंगे तो डेबिट भी होगा। क्या क्या आएगा बच्चों? लॉस उस साल का, ये निकलेगा। रीवैल्यूएशन में लॉस, कोई इक्यूमुलेटेड पिछले सालों का लॉस, कुछ पैसा ड्रॉ करा रखा है, वो पैसा निकलेगा बच्चों। इंटरेस्ट जो अगर चार्ज हुआ है ड्रॉइंग पे, वो माइनस होगा। फिर अगर कुछ लोन फर्म से ले रखा है और कुछ इंटरेस्ट डिसाइड कर रखा है, वो चार्ज होगा बच्चों। अच्छा, करंट अकाउंट का अगर कोई डेबिट बैलेंस है, तो वो भी फर्म के लिए तो एसेट है, पार्टनर को नुकसान है, वो भी माइनस होगा। तो ये चीजें बच्चों माइनस होंगी, ठीक है, क्लियर। इसके बाद आप
अच्छा एक और चीज, करंट अकाउंट को भी आपने ट्रांसफर करना है। देखो बच्चों, करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है, सपोज आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज हो रहा है, ठीक है, उसमें दो अकाउंट्स हैं, एक कैपिटल एक करंट। करंट अकाउंट का आपने सारा बैलेंस आपने जब भी ड्यू निकालना है ना, वो ट्रांसफर कर देना कैपिटल अकाउंट में। अगर डेबिट है तो माइनस हो जाएगा, क्रेडिट है तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। वो सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, ठीक है, ये ट्रांसफर करने के बाद जो बाकी की एडजस्टमेंट्स हैं वो सीधी की सीधी आप कैपिटल अकाउंट में कर दो, ठीक है। मतलब सबसे पहले क्या करो बच्चों, सबसे पहले करंट को ट्रांसफर कर दो कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल ही रह गया अब। द एंड ऑल अदर ट्रांजैक्शंस फिर कैपिटल में कर दो, ठीक है। क्लियर है। अब सपोज एग्जांपल, मान लो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता तो बेनिफिट की बात है पार्टनर की, तो पार्टनर का कैपिटल भी क्रेडिट हो जाता। अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता, पार्टनर के लिए तो बच्चा नुकसान है। डेबिट बैलेंस तो फर्म के लिए एसेट है, पार्टनर के लिए नुकसान है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाता बच्चों। हमने करा क्या, पहले करंट अकाउंट के बैलेंसेस कैपिटल में ट्रांसफर करें और उसके बाद सारी जितनी आपने एडजस्टमेंट्स करी थी वो आपने कैपिटल के साथ डील करी, ठीक है बच्चों। और फाइनली जो बैलेंस आएगा, जितना कैपिटल बैलेंस निकला वो आप कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दोगे डिसीज्ड पार्टनर का। देखो ये अकाउंट क्लोज हो गया, ये क्लोज हुआ मतलब हमने एज्यूम करा है कि प्रॉफिटेबल है, कि उसका पार्टनर का ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, मतलब फर्म के लिए लाइबिलिटी है, इसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर दिया बच्चों। और एग्जीक्यूटर अकाउंट का क्रेडिट, एक अकाउंट क्रिएट करा हमने, एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट करा एग्जीक्यूटर का, उसको क्रेडिट कर दिया। अच्छा अगर पार्टनर का डेबिट बैलेंस होता तो मींस पार्टनर की देनदारी है टुवर्ड्स फर्म, तो इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर देते इसको और इसका अकाउंट डेबिट कर देते, फिर इतने पैसे फर्म ने लेने थे एग्जीक्यूटर से। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल। अब अगर आपको पूछा जाए कि सर हमें फॉर्मेट बता दो एग्जीक्यूटर अकाउंट का, अरे भाई ये कौन सा कोई इतना स्पेशल अकाउंट है, जैसे कैपिटल अकाउंट होता है, सिंपल, एक क्रेडिट साइड होगा एक डेबिट साइड होगा, ठीक है ना, सारे उसमें एंट्रीज करी जाएंगी, जो बैलेंस लेके आओगे, फिर जो करंट अकाउंट का, लोन का, सब चीजों का बैलेंसेस आप उसमें ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है ना। आपने बेसिकली करा क्या है, आपने कैपिटल अकाउंट पार्टनर का क्लोज कर दिया है, इसमें डाल दिया, तो इंडिविजुअल चीजों के बैलेंस इसमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। हर एक एंट्री होगी बच्चों, ताकि देखते ही पता चले, सिंपल टोटल फिगर नहीं ट्रांसफर करना, इंडिविजुअल एंट्री करना है, ताकि आपको एग्जीक्यूटर का अकाउंट देखते ही पता चले कि कौन सी फिगर रीवैल्यूएशन की है, कौन सी फिगर रिजर्व की है, कौन सी प्रॉफिट की है, सब कुछ क्लियर। ये नहीं है कि एक बैलेंस जस्ट फाइनल फिगर ट्रांसफर करनी है, नो, पूरी ट्रांसपेरेंसी एग्जीक्यूटर के अकाउंट में भी दिखनी चाहिए, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो जो क्या नोट क्या आ जाएगा इसका, कि फाइनल सेटलमेंट जितना है वो सारा एग्जीक्यूटर के अकाउंट के थ्रू ही होगा। अब अगर एग्जीक्यूटर के अकाउंट का नेट बैलेंस क्रेडिट आया तो फर्म ने पैसा देना है, अगर डेबिट आया तो एग्जीक्यूटर ने पैसा देना है, ठीक है, क्लियर है। डेबिट बैलेंस फर्म के लिए बेनिफिशियल होगा, क्रेडिट बैलेंस एग्जीक्यूटर के लिए बेनिफिशियल होगा। तो अब की पॉइंट्स देख लें जितना हमने पढ़ा है अभी तक, समरी देख लें एक बार। तो क्या आएगा कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको क्या क्या मिलेगा बच्चों, कैपिटल, गुडविल, ये सारी एडजस्टमेंट्स, रीवैल्यूएशन, रिजर्व्स, ये प्लस होंगी, माइनस क्या होंगी, लॉसेस, ड्रॉइंग्स, लोन्स, ये माइनस होगा। तो जो नेट इफेक्ट आएगा, ठीक है बच्चों, आप इंडिविजुअल एंट्री करोगे, फाइनली जो नेट बैलेंस इसके अकाउंट में दिखेगा, ठीक है, वो अगर क्रेडिट है तो इनको पेमेंट होगा, अगर वो डेबिट हुआ तो ये पेमेंट करेंगे बच्चों। क्लियर है, बहुत इजी एंड छोटा टॉपिक था, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बच्चों। यही इसमें बच्चों थोड़ा डिफरेंस है
कि रिटायरमेंट के केस में क्या है, रिटायरमेंट के केस में क्या होता है बच्चों, जो पेमेंट है वो रिटायर्ड पार्टनर को मिलता है, रिटायर्ड पार्टनर को मिलता है, ठीक है। इस केस में, डेथ के केस में जो पेमेंट है वो मिलेगा लीगल हेयर्स को और एग्जीक्यूटर को। क्लियर है बच्चों? आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना है, आपका भाई बैठा है आंसर करने के लिए, और आपने बट हमें मोटिवेट करते रहना है। वो कैसे करोगे? वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन प्रेस करोगे। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।